नमस्कार, मैं हूं महक कपूर और न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। नगर परिषद बांद्री के भाजपा कार्यालय में नगर परिषद बांद्री की बैठक का आयोजन किया गया। नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। बैठक में मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री के प्रतिनिधि लखन सिंह उपस्थित रहे। श्री सिंह का मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राजेश महतले ने शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर के नागरिकों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों का निवारण किया गया व नगर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक में कोरोना से दिवंगत पत्र नेमीचंद्र जैन सहित सभी जिनका कोरोना जैसी महामारी से निधन हुआ है उनके लिए श्री सिंह ने श्रद्धांजलि दी। श्री सिंह ने कहा, नगर परिषद बांद्री में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सैलरी कम होने की लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी, जो बात नगरीय प्रशासन मंत्री जी के संज्ञान में थी, जिसे मंत्री जी स्वीकृत करते हुए सभी कर्मचारियों की सैलरी 4,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 7,000 प्रति माह की गई। मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने अपने जन्म पर खुर्रई विधानसभा के सभी लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि कोरोना काल में हमने अपनों को खोया है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है। आज ऑक्सीजन की समस्या सबसे बड़ी है, उसका कारण बहुत ज्यादा पेड़ों को काटना है। आप लोग मेरे जन्म दिवस पर कुछ देना चाहते हैं तो एक पौधा जरूर लगाएं व उसकी देखभाल करें। इस दौरान मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने भाजपा कार्यालय बांद्री में एक पौधा लगाया। जो हमारे यहाँ नगर पंचायत बांद्री में जो आवास स्वीकृत हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। उन भ्रांतियों को हम लोगों ने हमारे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बीच में रखा है कि बहुत जल्दी उनको कहीं जो दिक्कतें हैं उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। भैया, एक और जो आने वाले 30 तारीख को आपका जन्मदिन आ रहा है, इसमें जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के और सभी हमारे शुभचिंतकों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सब, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने लगे थे मुझे कि भैया जन्मदिन की है, ये तैयारी कर रहे, वो तैयारी कर रहे। मैंने उनको मना किया है, मैंने बाकी सब चीज़ों के लिए मना किया है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस कोरोना काल में हमने अपनों को खोया है और आज जो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में आन पड़ी है। बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं। आप अगर मुझे चाहते हैं तो एक एक पेड़ अपनी तरफ से लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, मैं उनसे निवेदन करूँ। हाँ, नगर परिषद के कर्मचारियों की जो लगातार डिमांड आ रही थी तो वो मंत्री जी के संज्ञान में थी। मंत्री जी ने सीएमओ और अधिकारियों को बुला के कि उनको चूँकि 4,000 रुपये तनख्वाह बहुत कम थी, तनख्वाह इतने में काम नहीं हो, गुजारा बर्ता नहीं चल पाता उनका, इसलिए उनके लिए मंत्री जी ने 7,000 रुपये मंथली उनको मिल जाएगा, तो मंत्री जी ने अधिकारियों को बता दिया। अगली खबर जामताड़ा से, जहां कई लूटकांड का सरगना हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब लोकनिया गांव में छापेमारी कर विभिन्न लूटकांड का सरगना तथा अंतर डिस्ट्रिक्ट गिरोह के एक सदस्य का गिरफ्तार हुआ। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। पकड़े गए अपराधी के पास से लूट का कई सामान बरामद किया गया है। इसके अन्य 2 साथी पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जो फिलहाल देवघर जेल में बंद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि बीते दिन मोहरा गांव में सीएसपी केंद्र संचालक से पिस्तौल के बल पर हुई 1 लाख की लूट, पिंडारी गांव के पास बाइक सवार से 25,000 की लूट तथा बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ हुई लूट की घटना के सरगना इजराइल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से बंधन बैंक के कुछ कागजात तथा अन्य सामान बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि इसका एक अन्य साथी फिलहाल फरार है। यह अपराधी पूर्व में भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। इस अपराधी ने गिरोह के सदस्य के साथ मिलकर देवघर जिले में भी कई लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये एक अभी एक्यूज्ड पकड़ाया है और इस घटना में जो शामिल थे और भी एक्यूज्ड इसके पहले ये 2 पकड़े जा चुके हैं। मैं बता दूं कि विगत माह 27 तारीख को 27/4/2000 को बंधन मोहड़ा में एक घटना घट गई थी, जो सीएसपी
उसके संचालक 1 लाख रुपया लेकर के जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधकर्मी मिलकर के उसको ओवरटेक किया और पिस्तौल का भय दिखा करके और उसके साथ में लूट का घटना को अंजाम दिया था। तो उस घटना में जो शामिल था, उस घटना में जो व्यक्ति शामिल थे उसमें से एक है फिरोज अंसारी, दूसरा है नौशाद अंसारी, तीसरा है इज़राइल और चौथा है सद्दाम। तो फिरोज और नौशाद पूर्व में 2-3 दिन पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और वो देवघर के एक कांड में भी ये लोग संलिप्त था, तो ये लोग जेल जा चुके हैं। इज़राइल आज कल रात में गिरफ्तार हुआ है। यही 3 व्यक्ति। और अब अगली खबर चित्तौड़गढ़ से आ रही है, जहां आरएसएस संगठन द्वारा कोरोना योद्धाओं का किया गया स्वागत। आइए नजर डालते हैं खबर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर। चित्तौड़गढ़ कोतवाला थाना में सैनिटाइजर एवं होम्योपैथिक दवाई का वितरण कर पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। सभी स्थानों पर आरएसएस संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट चौराहा एवं कोतवाली थाना क्षेत्र के बाहर सैनिटाइजर होम्योपैथिक दवाई देकर सभी पुलिसकर्मियों द्वारा इस बार बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी से निवेदन करते हुए इस महामारी के अंदर सभी कर्मियों ने अहम भूमिका निभाकर सभी शहरवासियों को इस कोरोना बीमारी को लेकर जागरूक रहने व मास्क पहनने व समय समय पर हाथ सैनिटाइजर करने का आग्रह किया। उक्त मौके पर कई पुलिस अधिकारी व आरएसएस संगठन के भूपेंद्र आचार्य, ज्ञान मेहता, प्रवीण टांक, विपिन नाहर, मुकेश नाहटा, नारायण सोनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रांतीय योजना से चित्तौड़गढ़ नगर में 19 स्थानों पर कोरोना महामारी के समय सेवा दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मचारी, पत्रकार, महानुभव का सम्मान किया गया व सभी सम्मानित सदस्यों को एवं उनके परिवार के लिए होम्योपैथिक दवा व आर्सेनिक एल्बो व सैनिटाइजर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं जबलपुर की ओर, जहां आज 26 मई बुधवार को अध्यक्ष अंकुश चौधरी एवं शफी खान के नेतृत्व में जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा एपीएन लॉ कॉलेज में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें अध्यक्ष अंकुश चौधरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से अभी एलएलबी का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होने वाला है। एपीएन कॉलेज द्वारा दिनांक 22 मई को एलएलबी 4th सेमेस्टर की एडमिशन फीस तथा असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून घोषित कर दी गई है। इस कोरोना महामारी में सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज बंद चल रहे हैं और प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी परीक्षाएं ऑनलाइन ओपन बुक प्रणाली से कराने का निर्णय लिया गया है और पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद कॉलेज द्वारा एलएलबी 4th सेमेस्टर की एडमिशन फीस तथा असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून घोषित कर दी गई है, जो कि गलत है एवं विश्वविद्यालय से विपरीत। और दूसरी तरफ इस प्रदेश व्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों के रोजगार, कामकाज बंद है, लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। इन हालातों में छात्र को फीस देने में असमर्थ हो रहा है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा मांग करते हुए जब तक पूर्ण लॉकडाउन नहीं खुलता उसके कम से कम 20 दिन के बाद की लिस्ट डेट जारी की जाए, जिससे छात्र को थोड़ा समय मिल जाए, जिसमें आज अंकुश चौधरी, आकाश तिवारी, बिलाल शाह, शफी खान, सुरजीत चौधरी, देव जाट, सुनील चौधरी, शुभांशु सिंह आदि छात्र उपस्थित रहे। दुर्गावती विश्वविद्यालय के एलएलबी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने के पूर्व ही 22 मई को एपीएन लॉ कॉलेज द्वारा 4th सेमेस्टर की असाइनमेंट की लास्ट डेट एवं एडमिशन फीस की लास्ट डेट जारी कर दी गई है। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से रिजल्ट जारी होते नहीं हैं, उसके पूर्व ही आने वाले एग्ज़ाम्स के असाइनमेंट और एडमिशन की लास्ट डेट जारी कर दी जाती है। एडमिशन की और असाइनमेंट की जो प्रक्रिया निश्चित रूप से वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक का आपके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं आप लास्ट डेट कैसे जारी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इस प्रदेश व्यापी लॉकडाउन के दौरान जहाँ पे सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, लोगों के रोज़गार, व्यवसाय बंद है, ऐसी स्थिति में हम और आप सभी को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन स्थिति में एपीएन लॉ कॉलेज के द्वारा छात्रों से 4th सेमेस्टर की फ़ीस की लास्ट डेट जारी कर दी गई है, जिसको विरोध को लेकर आज जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा एपीएन लॉ कॉलेज के प्राचार्य महोदय से आज मुलाकात कर और उनसे हमने मांग करी हुई है कि जो 6 जून आपने लास्ट डेट जारी करी है उस लास्ट डेट को रद्द करा जाए और जब तक का पूर्ण लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है और उसमें कम से कम 1 महीने का समय छात्रों को दिया जाए लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फीस जमा करने के लिए।
धन्यवाद। अंकुश चौधरी। और अब अगली खबर मोहाबा उत्तर प्रदेश की, जहां पनवाड़ी छत्तीसर नदी के घाटों पर जिम्मेदारों की मिली भगत से लंबे समय से अवैध बालू खनन कारोबार बेखौफ जारी है। नजर डालते हैं पूरे मामले की ओर। महोबा उत्तर प्रदेश के महोबा में जिम्मेदार अफसरों की व खनन माफियाओं की मिली भगत के चलते अवैध बालू खनन का खेल बेखौफ चल रहा है। खनन माफियाओं के द्वारा कई वर्षों से बालू खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिम्मेदार अफसरों की सलिमपता रहती है, जिसके चलते आज तक अवैध खनन का कारोबार आज तक नहीं रुक सका। सरकारी संपदा की लूट मची हुई है, तो प्रदेश के मुखिया भी इस बात को लेकर जरा भी विचार नहीं कर रहे कि जबकि मीडिया के द्वारा अवैध बालू खनन की खबरें समय समय पर प्रकाशित की जाती हैं, किंतु सेटिंग की चेन इतनी मजबूत है कि आज तक टूटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है महोबा जनपद की छत्तीसर नदी घाटों पर, जहां खदान नंबर 9, 10, 11 पर खनन माफियाओं के द्वारा रात में अवैध खनन कर देश की संपत्ति को लूटने का काम किया जा रहा है। गुप्त सूत्रों की माने तो खनन माफियाओं के द्वारा जिम्मेदार उच्च अफसरों को भारी सुविधा शुल्क दी जाती है। इस तरह भ्रष्ट अफसर चंद पैसों के लालच में देश की बहुमूल्य संपदा बेचने से भी नहीं चूक रहे हैं। शादी, विवाह एवं जन्मदिन के अवसर पर किन्नरों का आशीर्वाद लोगों के लिए काफी अच्छा रहता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें विस्तार से। जब भी आपके घर में कोई खुशी का मौका होता है तो औरतों जैसे दिखने वाले कुछ लोग तालियां बजाते हुए आते हैं और आप उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं कि ये किन्नर हैं। हम इन्हें किन्नर, हिजड़ा और ना जाने कितने नामों से जानते हैं। आपने देखा होगा कि ये आपके शुभ कामों में आपसे पैसे मांगते हैं और इनका ज्यादा विरोध ना करते हुए आप पैसे निकाल कर दे देते हैं। हकीकत में हमारा समाज, विशेषकर सनातन धर्म, हिंदू धर्म में किन्नरों को बहुत ही अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि किन्नर जिसको भी अपना आशीर्वाद दें उसका भाग्य एकदम से चमक उठता है, और जिसको भी बद्दुआ दें उसके दुखों का फिर कोई अंत नहीं होता। बद्दुआ क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये बात शायद किसी को नहीं पता। बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को कुछ रुपए दें और बदले में उसके पास से एक सिक्का लें और उसे अपने पर्स में रख लें। और ध्यान रखें, यह सिक्का आपके दिए हुए पैसों के अंदर से ना हो। जब तक उनका दिया हुआ वो सिक्का आपके पर्स में रहेगा तब तक आपके पास धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी और पैसा दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा। ऐसा भी मान्यता रही है कि कोई भी किन्नर किसी व्यक्ति को श्राप दे दे तो उसका विनाश होना सुनिश्चित है। इसलिए घर के बूढ़े बुजुर्ग सभी परिवार वालों को कहते हैं कि किसी भी किन्नर को दुख नहीं पहुंचाए और हो सके तो उनका आशीर्वाद लेते रहें। ऐसे ही एक शुभ अवसर पर जनसूचना विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी अजय सिंह राणा पुत्र निशुल राणा के शुभ विवाह के अवसर पर आए उनके घर किन्नर और निशुल राणा पत्नी माधुरी राणा को ढेर सारी शादी की शुभकामनाएं व बधाइयां और आशीर्वाद दिया। जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड सभागार में बुधवार को जामताड़ा उपायुक्त फैजाक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आइए जानते बैठक में हुए फैसलों के बारे में। बैठक में उपायुक्त श्री फैज ने धर्म गुरुओं से कहा कि जिले में जिस गति से वैक्सीनेशन होनी चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह के भ्रम में हैं। वैक्सीनेशन के बाद किसी किसी को बुखार आ जाता है, जिस कारण कई लोग घबरा जा रहे हैं एवं कुछ शरारती तत्व इस बात को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में धर्म गुरुओं का स्थान सर्वोच्च होता है, उनकी बातों को लोग मानने लगते हैं। वैक्सीनेशन वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। वैक्सीन की कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इस बात का प्रचार प्रसार समाज धर्म गुरु करें ताकि पर चढ़ाकर लोग वैक्सीन लें। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना के इस जंग में सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी हम सब इस महामारी से बच सकेंगे। सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क वैक्सीन दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ लोग लें। बैठक में डीआरडीए निर्देशक जावेद अनवर इदरीसी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महेश्वरी प्रसाद यादव, सीएचसी नारायणपुर के चिकित्सा प्रभारी अरविंद कुमार दास, प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से विभिन्न संविधान के धर्म गुरु समेत प्रबुद्ध जन मौजूद थे। वैक्सीन नहीं है, जितना आता है तुरंत खत्म हो जाता है, क्योंकि लेने के लिए सब लाइन में लगा होता है। हमारे यहाँ पे वैक्सीन पहले दिन खत्म हो जाना चाहिए। इतना आप लोगों में उत्साह और डेस्परेशन होना चाहिए। 100 वैक्सीन लेके कोई बैठा हुआ है तो 500 आदमी लाइन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, खाली जा रहा है। ये दिखाता है कि कितना नासमझी लोग कर रहे हैं। आप लोग समाज के धर्मगुरु हैं, लीडर्स हैं, किसी ना किसी तरह से आपका समाज में बदलाव है, इन्फ्लुएंस है। आप लोगों को लीडर्स बनना है। आप वो लोग हैं जो सही राह दिखाएंगे सोसाइटी में।
लीडर सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं होता है, लीडर होता है जो समाज को, अपने लोगों को एक राह दिखाए, सही तरफ ले जाए। अगली खबर साहिबगंज जिले से आ रही है, जहां उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को यश चक्रवाती तूफान को देखते हुए बताया कि झारखंड के कुछ जिलों पर ही यश चक्रवात तूफान का असर पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। जिस जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है एवं आम जनों से अपील है कि अधिक वर्षा होने पर वज्रपात की संभावनाएं तेज होती हैं। इससे जान माल में खतरा बना होता है, अतः आप घरों से बाहर ना आएं। अपने पशुओं को भी सुरक्षित रखें। बिजली के पोल, पेड़, जर्जर मकान से दूर रहें। साथ ही मछुआरे भाइयों से भी निवेदन है कि नदी, डैम, तालाब एवं अन्य जलाशय में मछली पकड़ने के लिए ना जाएं। झारखंड सरकार द्वारा चेतावनी जारी किया गया है। इसमें झारखंड के कुछ जिलों में तेज़ हवा और बारिश का उन्होंने कहा है। हमारे ज़िले में भी एक्सपेक्टेड है कि तेज़ बारिश होने का चांसेस है। हवा भी अभी तक तो खैर चेतावनी नहीं है, पर चक्रवात का है, किधर भी घूम सकता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरी जो एडवाइजरी है वो पालन करने के लिए हम लोगों ने, जितना हमारा सदर अस्पताल है उसमें जो भी जनरेटर्स हैं उनका फ्यूल एडवांस हम लोगों ने मंगा के रख लिया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हम लोग के पास 200 से ऊपर है। राजमहल अस्पताल में ज़्यादा पेशेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पर हम लोगों ने सिलेंडर्स की व्यवस्था कर ली है। साथ ही साथ डीएफओ फॉरेस्ट विभाग को हम लोगों ने वुड कटर्स जो होते हैं उनको तैनात करने के लिए बोला है। नो ब्लॉक में कम से कम 18 आदमी, जिससे कि कहीं पर भी पेड़ गिर के कोई रास्ता अगर अवरुद्ध होता है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। साथ ही साथ लोगों को भी हमने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को माइक से भी बताया जा रहा है कि जब हेवी रेनफॉल होता है उस समय आप घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उसमें लाइटनिंग होने का चांसेस रहता है, उसमें लाइटनिंग से डेथ हो सकती है। साथ ही साथ अपने पशुओं और बाकी जो चीज़ें हैं उनको बचा के रखें। खुद अपने लाइटनिंग से दूर रहें, घर में रहें जब तेज़ बरसात होती है तो इस तरीके का सारा एडवाइजरी दे दिया गया है। पुलिस पर्सनल को तैनात किया गया। हम भी अभी फील्ड में इसी चीज़ के लिए निकले हुए हैं, सभी जगह व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। यहाँ CSC बोरियो में हमने देखा है, यहाँ पे भी सब व्यवस्थाएं ठीक है, सिलेंडर्स है और यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था है, फ्यूल भी है। थैंक यू। अब बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप लगातार बने रहे न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।